बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। जब भी वेरिएबल का नाम आता है तो तीन बातें आपके माइंड में आनी चाहिए: द नेम ऑफ द वेरिएबल, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड द कंटेंट्स या वैल्यू जो आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। Today we are going to discuss about how to declare a variable। एक वेरिएबल का को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे रखते हैं, क्या एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, इसको वैल्यू कैसे देते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डाटा टाइप। दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका नाम और उसकी डाटा टाइप। जी फ्रेंड्स, हम नाम क्यों रखते हैं? बेसिकली वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो हमारी मेमोरी का कुछ स्पेसिफिक एरिया, उसको हम कुछ नाम देंगे तो वो बड़ा ज़रूरी है नाम देना। फिर उसकी डाटा टाइप बताना क्यों ज़रूरी है कि उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी आप स्टोर करेंगे। आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, आप फ्लोट वैल्यू मतलब पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करेंगे, या कोई आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे। सो इसलिए वेरिएबल का की डाटा टाइप बताना ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने कहा कि उसका नाम चाहिए और उसकी डाटा टाइप चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें आप कि मैंने एक वेरिएबल की, ये देखें आप, इंटीजर इज द डाटा टाइप एंड n इज द नेम। तो मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन कौन सी डाटा टाइप्स है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, लेकिन मैं पहले से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है इंटीजर वैल्यूज के लिए, फ्लोट डाटा टाइप है ये हमारे पास जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवाने के लिए, कैरेक्टर डाटा टाइप है हमारे पास ये हम जो कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। फिर हम इनको लेटर ऑन जो इंटीजर की भी काफ़ी आगे टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे। इसी तरह फ्लोट की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, कैरेक्टर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरा एक वर्ड है, पूरा जैसे ये तो एक सिंपल कैरेक्टर है, मोर देन वन कैरेक्टर्स हैं, तो उनको हमने कैसे स्टोर करवाना है, ये लेटर ऑन हमने इन तमाम जो डाटा टाइप्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डिक्लेरेशन क्या है, स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डाटा टाइप इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अ प्रोग्राम में हैव मेनी वेरिएबल्स। एक प्रोग्राम के अंदर हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप 5 नंबर्स को सम करना चाहते हैं, उनकी एडिशन करना चाहते हैं, उनकी एवरेज निकालना चाहते हैं और उनका ग्रेड निकालना चाहते हैं। इट मींस कि आपको पहले 5 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं 5 वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, फिर एक वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है जिसमें आप उनको ऐड करने के बाद रिजल्ट स्टोर करवाएंगे, और फिर एक वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है जिसमें आप एवरेज स्टोर करवाएंगे, और फिर आपको अगर एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसमें आप ग्रेड स्टोर करवाना चाहते हैं। सो 8 वेरिएबल्स यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हर वेरिएबल की डाटा टाइप डिफरेंट होगी। अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसकी डाटा टाइप डिफरेंट होगी, फ्लोट वैल्यू नंबर्स वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो डाटा टाइप डिफरेंट होगी, कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवानी है तो डाटा टाइप डिफरेंट होगी। जी स्टूडेंट्स, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया फिर इसको वैल्यू दी, ये मैंने दोनों काम यहाँ पे इकट्ठे किए, लेकिन आप सेपरेट भी ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल इंटीजर x, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ आई कैन असाइन अ वैल्यू टू दिस वेरिएबल। सो पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, फिर उसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डिक्लेयर करने से पहले आप उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड स्ट्रांगली
टाइप लैंग्वेज। इसकी ये रीजन, ये स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर टू डिटरमिन हाउ मच मेमोरी इज नीडेड। बेसिकली जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपाइलर को। हम क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मेमोरी के अंदर मुझे इतनी जगह दो। फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए 2 बाइट है तो आपको कंपाइलर 2 बाइट दे देगा। फ्लोट के लिए 4 बाइट है तो कंपाइलर आपको 4 बाइट दे देगा। करैक्टर के लिए 1 बाइट है तो कंपाइलर आपको 1 बाइट असाइन कर देगा। फिर उस मेमोरी लोकेशन का नेम, फिर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, और फिर उस मेमोरी लोकेशन के लिए में वैल्यू क्या स्टोर होगी। सो बेसिकली हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और कंपाइलर क्या होता है? इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेटर्स, assembler, interpreter and compiler. How to declare a variable? Syntax, लिखने का तरीका, रूल्स। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स सीखेंगे। तो एवरी स्टेप हैज अ रूल, अ सिंटैक्स। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी एक सिंटैक्स है। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके पास स्पेस देते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल इंटीजर इज अ डाटा टाइप, a is a name and semicolon is a terminator at the end of the statement। तो ये हमने सीखा कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम सीखना चाहते हैं कि उस वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। उसके लिए हम ये साइन, ये सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट equal sign. Here it is called assignment operator, that is used to assign a value to variables, is used to assign a value. For example, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नेम आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और जो वैल्यू है उसको आपने राइट साइड पे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि इंटीजर, there is a data type, here is the name of the variable, this is the assignment operator and this is the value। तो यहाँ पे मैंने डाटा टाइप को लेफ्ट साइड पे लिखा और वैल्यू को राइट साइड पे। डाटा टाइप, वैल्यू, डाटा टाइप एंड वैल्यू। सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सीखा कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, कि हम वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।